हेलो फ्रेंड्स। अब मैं तृप्ति की लाइफ चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपको बताती हूँ 19 मई मोहिनी एकादशी के बारे में, जो कल है 19 मई को। और हम कहते हैं मोहिनी एकादशी ज्योति विष्णु जी को समर्पित होती है। ये एकादशी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और विष्णु जी के ही रूप में इनके कहते हैं ना, रूप शक्ति बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। और जो एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, उन सभी को सबके पापों का नाश होता है। और एकादशी के व्रत से हम सारे मोह माया के बंधनों को त्याग करके अपने प्रभु विष्णु जी के चरणों में अपना स्थान प्राप्त करते हैं। कहते हैं मोहिनी एकादशी में बहुत से लोग दान करते हैं, बहुत से लोग स्वर्ण दान करते हैं, भूमि दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, गौदान और जल दान, जूते, छाता, फल आदि जो आपकी आस्था हो, आपके पास जितना उतना दान करिए। आप किसी को एक कटोरी आटा भी दे देंगे, हमारे घर दरवाजे पे कोई आते हैं या गाय को लोई भी खिला देते हैं आटे की, तो वो भी हमारा पुण्य फल प्राप्त होता है। हम जो रोज़मर्रा की लाइफ में अपने रसोई घर में रोटियां बनाते हैं, रसोई घर में, तो आप सबसे पहले अपनी रसोई में गाय के लिए निकालिए, गाय के लिए और कुत्तों के लिए निकालिए। आपका सबसे बड़ा दान तो गाय का है कि गाय आपके दरवाजे, आप अपने हाथों से उनको गाय रोटी दीजिए या लोई खिलाइए। मोहिनी एकादशी है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को यही बताऊंगी, अपने लड्डू गोपाल आपके घर में हो या राधा रानी के रूप में हो, उनका श्रृंगार करिए, अच्छे से उनको तैयार करिए। उनका बिल्कुल मोहिनी रूप बहुत ही सुंदर, उनके नेत्रों को, उनके केशों को, हाथों को, उनके पूरे स्वरूप में आप अपनी राधा रानी का रूप दीजिए। बाके बिहारी को, अपने लड्डू गोपाल को बिल्कुल सेवा भाव करिए, जैसे आपके पास हो, जो हो उतने में ही। भगवान तो सिर्फ भाव के ही भूखे होते हैं। हमारे पास जैसा हो, जिस व्यवस्था हो, ये नहीं कि आप बहुत बड़ी पूजा करें या एकादशी हो गई हमें ये करना है वो नहीं, जितना ही आपके पास हो, थोड़ा ही हो, जो घर में हो, जो रसोई में रखा हो, जो आप भगवान को पा सके, भगवान को समर्पित कर पाए, अपना भाव रखिए। भगवान तो सबकी सुनते हैं, हम सब भगवान के हाथों बंधे हुए। कहते हैं ना, हमारी श्रद्धा पूजा में भगवान ये नहीं कहते कि हमको आप बड़े बड़े भोग लगाइए, ये करिए, जैसा हो आप उनको प्यार से अपने, हम खाना भी खाते हैं तो कहते हैं ना, सबसे पहले आप भगवान को याद करिए कि आज उन्हीं की कृपा से हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, हम अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। आप वही हमारे घर में लड्डू गोपाल है, जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल से प्यार करिए, उनसे बातें करिए, उनसे अपनी कष्ट, परेशानियाँ, दुख सारे उनको बताइए, वो खुद सुनेंगे। कहते हैं ना, हम हमारे जो है मन में जितने भी भाव होते हैं, हम परेशान हैं अपनी लाइफ में, इतने कष्ट, रोग, बीमारी सब कैसे आ गई, इतने अस्त व्यस्त हो गए, बस भगवान से कहिए, अपनी सारी मन की व्यथा हो, हर चीज़ हो, आप अपने प्रभु से कहिए, प्रभु सब सुनते हैं। अपने राधा रानी देखिए, राधा रानी हमारी राधा रानी है, मेरे लड्डू गोपाल में सारी जो कष्ट परेशान वो देखते हैं। और मैं आपको सच बात बता रही हूँ कि भगवान बहुत कृपा रखते हैं हमारे ऊपर, कितने भी कष्ट हो और भगवान उन कष्टों को और कम कर देते हैं। मेरे घर में मैं जो रह रही हूँ, और कहते हैं ना, आप जो भी होता है मेरे पास, मैं वही, ये नहीं मैं भगवान को कुछ भी, बस है आप सबसे पहले भगवान के लिए रसोई करिए, फिर आप अपने लिए बनाइए, फिर आप भगवान को तृप्त करिए, उनको दूध दे दीजिए थोड़ा सा, अपनी ही रसोई से जो आप दूध लेते हैं नॉर्मल जो बनाते हैं, हलवा, खीर, खाना सब भगवान, बस प्याज लहसुन निषेध होता है। और कल है एकादशी, जिसमें हमें चावल तो बिल्कुल वर्जित, आप चावल की जगह सफ़ेद तिल का भगवान को भोग लगा सकते हैं। तिल से कहते ना, एकादशी में चावल नहीं खा सकते, तो आप नहीं, विष्णु जी को चावल का भोग ना लगाइए। और जो दान जैसी व्यवस्था हो, आप उस तरीके अपना भाव समर्पित करिए और अपने भगवान को प्यारा प्यारा श्रृंगार करिए। मौसमी फल, तरबूज है या खरबूजा है, जो सीजनी फल आ रहे हैं आप उनको वो खिलाइए, या जो आपके पास हो। एक कहते हैं ना, आटे की पंजीरी का भी आप भोग लगा सकते हैं, प्रभु तो उसमें भी खुश हो जाते हैं। सब मन के भाव हैं हमारे। और देखिए, अपने पूजा मंदिर में शिव परिवार ज़रूर रखिए, शिव के साथ उनके पुत्र और माँ पार्वती, इनको रखिए घर में, पूरा परिवार। कहते हैं इससे आपका परिवार बहुत अच्छा होता है, सारी कष्ट, बीमारी, परेशानियाँ नहीं होती, किसी जीवन में चिंतन नहीं रहता है। और कहते हैं ना, 1 लोटा जल, आप भगवान को 1 लोटा जल, हर समस्या का हल, जो बात सही कही गई। हम लोग कहते हैं ना, अपने पुराने कल्चर को भूल चुके हैं। भगवान के इसको बस आपको क्या, सुबह मॉर्निंग में उठना है, भगवान के बस धूप दिए करने, मन से याद करना है। और ज़्यादा हो सके आप मंदिर हो आइए, प्रभु को 1 लोटा जल समर्पित करिए श्रद्धा भाव से। उस लोटे में मीठे के लिए बताशे रख लीजिए या मिश्री रख डाल लीजिए, और बस सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। और सूर्य भगवान को जल अर्पित करना
अच्छा होता है। कहते हैं आपको स्किन प्रॉब्लम हो या जो भी शारीरिक विकार हो, सब उससे अच्छा होता है, एनर्जी मिलती है। जो एनर्जी के देवता होते हैं, एनर्जी हमें मिलती है। और हमारे भोले बाबा तो हैं ही सब सुनने के लिए। भोले बाबा से कहने से पहले आप गणेश जी और माँ पार्वती से कहिए। कहते हैं ना, हमें अगर किसी से कोई बात कहनी होती है तो हम सबसे पहले उनकी वाइफ़ से कहते हैं या वही चीज़ हो गई कि आप भी माँ पार्वती से कहिए, वो भोले बाबा को मनाएँगी, हम लोगों के कष्टों को दूर करेंगे बाबा। बस।